नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाराबंकी की, जहां तहसील सिरौली गौसपुर के प्रांगण में बड़े मंगल पर हुआ भव्य भंडारे का आयोजन। आगे चर्चा करेंगे बुलंदशहर की, जहां गंगा स्नान के दौरान अपर गंगा कैनाल में 2 युवक डूब गए। साथ ही बात करेंगे रेवाड़ी की, जहां सरकारी स्कूल के छात्राओं को भाजपा नेता ने फ्री में दिखाए फिल्म द केरला स्टोरी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बाराबंकी से है, जहां जेठ माह के चौथे बड़े मंगल पर तहसील सिरौली गौसपुर पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह एडवोकेट, पूर्व महामंत्री दीपक कुमार सिंह एडवोकेट, देवेंद्र कुमार सिंह द्वारा भंडारे का आयोजन कर लोगों को प्रसाद वितरित कराया गया। इस दौरान भारी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं दूसरी जगह पर लेखपाल संघ द्वारा भी भंडारे का आयोजन कराया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी विश्वमित्र सिंह द्वारा हनुमान जी को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करके भंडारे का शुभारंभ किया गया। इस दौरान लेखपाल आशुतोष मिश्रा, लेखपाल संघ अध्यक्ष आशुतोष कुमार वर्मा, लेखपाल ज्ञान प्रकाश पांडे व कई लेखपाल उपस्थित रहे। सिरौली गौसपुर बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में गंगा स्नान के दौरान अपर गंगा कैनाल में 2 युवक डूब गए। अपर गंगा कैनाल में गंगा स्नान कर रहे थे युवक। गोताखोर और स्थानीय पुलिस युवकों की तलाश में जुटी हुई है। अपर गंगा कैनाल में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के वलीपुरा स्थित अपर गंगा कैनाल का ये पूरा मामला है। नाम है आपका? मलखान सिंह। क्या मामला हुआ है यहाँ? मेरे बहनों डूब गए नहर में। कहाँ पर? इसी नहर में डूबे घाट पर। तो आपको कैसे पता चला? मुझे पता चला तकरीबन 12:30 बजे। मैं जागरण से आया था, रात देख के सो रहा था। वहाँ फ्लोटा में बताया तुम्हारी जीजा जी नहीं दिखाई दे रहे। देखते मैं भागा नहर पर चारों तरफ देखा। यहाँ पर कपड़े मिले मुझे उनके। तुरंत समझ में आ गया कि जीजा जी हमारे इसमें नहर में डूब चुके हैं। किसी ने डूबते हुए देखा उनको? हाँ देखा था, वो दिखाई नहीं दे रहे भाई साहब जिन्होंने देखा था। तो आपको सूचना किसने दी थी? पहली सूचना दी थी हमारे जो है फ्लोट में ही रहते हैं, वो मेला देखने के लिए आए, उन्होंने सूचना दी थी। तो आपने कहीं पुलिस में शिकायत करी? नहीं, अभी तो नहीं करी। पुलिस वाले इनसे कही थी, इनको फोटो भी दिया है, मोबाइल नंबर भी दिए हैं। इन्होंने बताया कि एक डेड बॉडी वहाँ आदमी भेजा हॉस्पिटल में, वहाँ देख के आए, वो नहीं है। अब ढूंढ के तो ही जा रहे हैं, नहर पर देख के आएंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां आज गुरसराय नगर में कांग्रेस पार्टी की एक बृहद चौपाल सूरज माते के बाड़े में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री, विशिष्ट अतिथि उर्मिला सोनकर खबरी रही। कार्यक्रम में नगर व क्षेत्र से आए हुए कांग्रेसियों का स्वागत मोहब्बत शरबत पिलाकर कार्यक्रम के संयोजक सूरज माते खिरिया ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास रहा है। पार्टी ने हमेशा गाँव और गरीब की भलाई के लिए कार्य किया है। रविवार को हुए नए संसद भवन के उद्घाटन पर उन्होंने कहा कि पीएम सेंगोल के साथ भारतीय संविधान की पूजा कराते, जिससे देश चलता है। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश में 150 से अधिक विधानसभा सीटें जीतने का कांग्रेस के लिए दावा किया है और आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी, ऐसा उन्होंने दावा किया है। वहीं उर्मिला सोनकर खबरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की भलाई के लिए कार्य कर रही है, जबकि कांग्रेस आम आदमी के विकास के लिए कार्य करती है। भाजपा सरकार फेल है। महंगाई कितनी बढ़ रही है, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के खिलाड़ी सरेआम बेइज्जत हो रहे हैं। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। मंत्री जी, जंतर मंतर पर जो बेटियों के साथ घटना हुई, इसमें आप क्या कहेंगे? सरकार ने हमेशा इस तरह की घटनाएं की, चाहे किसानों को ट्रैक्टरों से कुचलाओ, चाहे बेटियों को दिल्ली में घसीटा, और ये इनका पाप बोलना है। जैसे रावण का अहंकार सिर पे चढ़ के बोलता था, ये सत्ता के मद में इतने डूब गए हैं कि जिस एक तरफ वो दिखा रहे हैं कि हम पूजा कर रहे हैं चोल वंश की तरह, वहीं दूसरी ओर बेटियों को घसीट के पीटा जा रहा है। और जब जब बेटियों का अपमान हुआ, चाहे वीरांगना लक्ष्मीबाई झलकारी बाई का, चाहे किसी का भी, वो देश में सत्ता परिवर्तित हुई। अंग्रेज चले गए थे, उन्होंने जब रानी को एक सत्ता से बेदखल करने का काम किया था, आज उन्होंने बेटी मांग क्या रही थी इनसे, उन बेटियों के संग जो किया उसका इन्हें पढ़ना। गुरसराय झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट।
खबर रेवाड़ी से है, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील मूसेपुर द्वारा सरकारी स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क द केरला स्टोरी दिखाई गई। फिल्म देखने के बाद सिनेमा घर से बाहर आई छात्राएं आत्मविश्वास से लबरेज नजर आईं। इस दौरान छात्राओं ने कहा कि ये फिल्म देखने के बाद उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है। छात्रा साक्षी ने कहा कि माता पिता तथा धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। ऐसे में आइए जानते हैं छात्राओं ने क्या कुछ कहा। नैना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसी फिल्म है ना हमने कभी नहीं देखी है, और इंडिया में रहने में हमें ऐसी डिस्कवरी है कि भाई एनजीओ ने हमारे को फिल्म दिखाने का मौका दिया, वो भी जंगी मोड में। हमें ये शिक्षा मिली है कि लड़कियों को कभी नीचे नहीं रहना चाहिए, लड़की हमें रिस्पेक्ट कर सकती है। मेरा नाम करीना है। फिल्म बहुत अच्छी थी, और है ना ये जो लड़कियों को ऐसे फंसाते हैं ना, वैसे मानना लड़कियों को चाहिए। लड़कियां खुद नहीं मानती तो उसमें कोई और कुछ कर भी नहीं सकता। और मेरे को तो ऐसे लगता है कि हमारे को अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ना ये लड़कियों को इतनी ऐसी पिक्चर्स और दिखानी चाहिए, ऐसे मोटिवेट करते रहना चाहिए। मानना और ना मानना लड़कियों के हाथ में ही है। दिव्यांशी मूवी बहुत अच्छी थी, बस यही है कि अपने धर्म को छोड़ के किसी और धर्म में नहीं जाना चाहिए, और इसीलिए किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें प्रेरणा देती है कभी किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसी मूवी मोटिवेट करती है, ऐसे सबको ये मूवी देखनी चाहिए। ये मूवी में ये प्रेरणा दे साक्षी ये मूवी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें किसी के बहकावे में आके अपने घर परिवार को छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे कोई कुछ कितना भी कहे, हमें दूसरों के आने पर अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, और इस किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, चाहे कोई कितना भी कहे। मेरा नाम समरीन कौर है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से हूँ, और ये मूवी बहुत ही अच्छी है, और ये लड़कियों को मोटिवेट करने वाली है। लेकिन सबसे पहली बात कि लड़कियों को हमेशा अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए। अगर किसी लड़के पर अगर भरोसा कर रही है तो डोंट बी फिजिकल। और सबसे दूसरी बात कि माँ बाप को अगर बच्चों को माँ बाप भेज रहे हैं ना बाहर, तो वो अपने पाथ पर चले ना, ये सब बहुत गलत है। संदेश देती है कि अपने धर्म को पहली बात तो बदले ना, आपने जिस धर्म में जन्म लिया उसी धर्म को अपनाए। लेकिन ये जो मुस्लिम रिलीजन है इसके अगेंस्ट नहीं है ये, लेकिन ये सब इसमें होता है। बदलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब ये मूवी है जो ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है, ये कोई झूठी मोटी नहीं है। आज भी वो लड़की बंद है, और उसके माँ बाप आज भी जस्टिस के लिए पे कर ले, लेकिन उन्हें नहीं मिल गई, और सरकार भी बिल्कुल चुप ही बैठी है। मूवी बहुत अच्छी थी, और ये रियलिटी बेस्ड है सबसे बड़ी बात, और उसको मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और इसका कोई एंड नहीं हो सकता। अंशिका, ये फिल्म वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने परिवार वालों और हमारे आसपास वालों, मतलब अपने परिवार के बारे में सोचकर समझकर ही यार। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर के लम्बुआ से है, जहां धूपाप धाम में गंगा दशहरा पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा गोमती में आस्था की डुबकी लगाई। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की मुस्तैदी नजर आई। धर्म कर्म में आस्था जताने वालों ने गोमती नदी में स्नान किया और राम जानकी मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। तमाम समाज सेवी संस्थाओं ने प्रसाद वितरण का आयोजन कराया। भीषण गर्मी के बावजूद भक्त गणों का धाम में आने का दिन भर रेला लगा रहा। भक्तगण अन्नदान, पिंडदान तथा गौदान कर रहे थे। गंगा दशहरा पर्व पर कई राज्यों, जनपदों और आसपास के लोग स्नान करने पहुंचे। डीएम तथा एसपी ने भी मेले का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान एसडीएम लम्बुआ वंदना पांडे और धूपाप धाम के पुजारी राम अक्षयबर उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेला बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, और जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब और सीडीओ साहब के निर्देशन में जितनी अधिकतम व्यवस्था की जा सकती थी वो किया गया है, और लगभग 2 से 3 लाख लोग आए हैं, और उन्होंने सुचारू रूप से अपना दर्शन किया है, स्नान किया है। सब तरह की व्यवस्था है, और सब प्रसन्न होकर के गए हैं। 3-4 भंडारे ऊपर भी लगे थे, जिसमें लगातार लोगों ने प्रसाद भी ग्रहण किया है। अभी तक किसी कैजुअलिटी या किसी स्थिति की जानकारी नहीं है। विगत साल के उसमें चोरी और उसकी घटनाएं भी कई हुई थी, एक घटना भी हो गई थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और चोरी की भी बहुत कम घटनाएं हुई हैं। मेले, इतना बड़ा मेला चल रहा है, मेले में पुलिस की क्या भूमिका है? यहाँ पुलिस की मेन भूमिका सुरक्षा व्यवस्था को लेके है,
कि किसी प्रकार की अराजकता ना फैल पाए और पार्किंग की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, चाहे संदिग्ध व्यक्ति हो चाहे संदिग्ध वाहन हो, उनकी प्रॉपर चेकिंग ट्रेसिंग की जा रही है। और कुछ लोगों को जो संदिग्ध दिखते हैं उनको पकड़ के पूछताछ भी किया जा रहा है, जैसे किसी प्रकार के चेन स्नैचिंग या महिला संबंधी कोई अपराध या छेड़खानी। और इसके लिए हमारे लिए महिला कांस्टेबल्स भी लगी हुई हैं और हमारे सादे वस्त्र में भी हमारी फोर्स लगी हुई है। और बाकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी बेहतर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? रामेश्वर उपाध्याय, पुजारी धोपाल मंदिर। भोपाल के बारे में कुछ बताइए। तीर्थराज भोपाल में भैया देखिए, उत्तम कुल ब्राह्मण रावण हत्या करके जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए और सिंहासन पर बैठे तो उनका चित्त जो है हमेशा शांत रहने लगा। अशांत चित्त भगवान इस कारण को समझ लिया, हमने उत्तम कुल ब्राह्मण रावण हत्या किया है, इसका अपराध जो है हमारे सर पर है। अपने गुरुदेव के पास गए, उनसे निवेदन किया, प्रभु ये सब क्या है? कहन पाप की काली छाया महाराज आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, तो कहन इससे मुक्ति, पाप से मुक्ति। कहन गोमती में बहुत बड़े बड़े कुंड हैं, जिसमें कुंड ऐसा कि इसमें स्नान कर काला कौआ जो है हम लोग करने सफ़ेद हो जाता है। कहन ये कुंड है क्या? कहन हमको भी नहीं पता। कहन कि पता कैसे लगेगा? कहन महाराज आप गोमती किनारे एक यज्ञ करें। तो चूँकि बीच रास्ते में नहीं किए हैं, नैमी शरण में 88,000 ऋषियों के साथ भगवान यज्ञ किए हैं। यज्ञ करने लगे तो मंत्र आवाहित पर कौआ आया, जो भगवान राम का बचपन का साथी था, तो कौआ आया। वशिष्ठ ने आदेश किया कि इस कौए के एक परपत्र यानी दोने में रख कर गोमती में प्रवाहित करो और इस पर ध्यान रखते हुए गोमती किनारे साथ साथ चले जहाँ कौआ सफेद हो जाए वही कुंड है। तो नैमी शरण से कौआ चला है लखनऊ सुल्तानपुर, फिर यहाँ आया है दियरा, रात हुआ है विश्राम किए हैं, दीप दान किए हैं। वहाँ से जब कौआ चला है परशुराम कुंड, जिसको आज तफ्सूपुर कहते हैं। जब दग्निकुंड आज जमपुरी हो गया, धूत पाप कुंड धो पाप हो गया, तो यहाँ आया है जब कौआ सफ़ेद होकर भगवान के पास चला आया। तो आज इसी दिन यही ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन यहाँ भगवान स्नान किए थे, पाप की मुक्ति उनको मिली थी। हाँ, पूजा अर्चना किए थे, दान पुण्य जो करना था अपने करने के उपरांत यहाँ से फिर गए हैं। तो देखिए आज पर्व जो है उसी दिन का है। देखिए कितना लगता है कि लाखों श्रद्धालु आए हैं, फिर अभी आ रहे हैं, जाएंगे, फिर डुबकी लगाते हैं के बाद। कितने बजे दर्शन हो रहा है? कितने बजे दर्शन हो रहा है? 3 बजे से। हाँ, 3 बजे से दर्शन हो रहा है अभी तक। देखिए सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें इस न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।